जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग पुनः आप लोग को ईडू ग्लोबल स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पुनः आपको आज जो सौरमंडल का जो क्रम चल रहा है वही सौरमंडल का क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सौरमंडल का भाग 4 पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग हमारे स्क्रीन बोर्ड पे देख रहे हैं, सौरमंडल का भाग 4 है और यहाँ सूर्य है। मैं पिछले क्लास में आप लोगों को, यदि कोई बच्चे हैं जो अभी डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले आपको सौरमंडल का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखना चाहिए, तब जाके आपको ये सौरमंडल का भाग 4 समझ में आएगी। इसलिए सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध है, जाइए सबसे पहले भाग 1, भाग 2, भाग 3 देखिए, तब जाके भाग 4 देखिए, तब जाके सारी सौरमंडल से जितने भी समस्या होगी, जितने भी प्रॉब्लम होगा, जो भी ओरिएंटेड एग्जामिनेशन होगा, सारी प्रश्न आपको यहीं से मिलेगा। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखिए जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है सौरमंडल भाग 4, हम लोग जानते हैं ये सौरमंडल है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह होती है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होती हैं? कुल 8 ग्रह होती है। सौरमंडल में कुल ग्रह की संख्या जो होती है वो 8 है। कुल ग्रह की संख्या 8 है, जिसमें 4 जो होती है आंतरिक ग्रह होता है। मैंने पिछले क्लास में सारी बात बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। सौरमंडल में 4 आंतरिक ग्रह होती है, या इसे हम लोग पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, या ये ठोस से बना होता है, जिसका नाम पार्थिव ग्रह में बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल हो गया, जिसका मैंने भाग 3 में काफ़ी डिटेल्स में आप लोगों को हम लोग अध्ययन करा चुके हैं। आज जो हमारा है कुल ग्रह 8 में 4 ग्रह जो आने वाला है उसको हम लोग कहते हैं बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह। और हम लोग अभी की क्लास में, अभी के पूरे के सेशन में हम लोग 8 ग्रह को, 4 ग्रह जो बाह्य ग्रह है जिसका नाम है क्रम से बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो एक एक करके हम बृहस्पति के बारे में, शनि के बारे में, अरुण के बारे में और वरुण के बारे में क्वेश्चन जितना होगा वो समझाएंगे, और इस पर जितना भी क्वेश्चन बनेगा उसका भी हम लोग एक एक करके डील करेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग जैसा जानते हैं हमारे पास ये मंगल ग्रह हो गया और बृहस्पति ग्रह हुआ, जो पिछले क्लास में इसको हम लोग एस्ट्रॉयड बेल्ट भी कहते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट भी कहते हैं, जिसमें अरबों की संख्या में क्षुद्र ग्रह, ये जितने भी देख रहे हैं आप लोग, ये सभी क्षुद्र ग्रह है। अब हम लोग बाहरी जो 4 ग्रह है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बृहस्पति की बात करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे सूर्य से नंबर 1 प्रथम ये हो गया, नंबर 2 शुक्र हो गया, नंबर 3 पृथ्वी हो गया, और नंबर 4 की बात करेंगे तो मंगल ग्रह हो गया, और नंबर 5 की बात करेंगे तो बृहस्पति ग्रह हुआ। तो हमसे पूछा जाए सौरमंडल में सूर्य से क्रम के हिसाब से बृहस्पति का स्थान केमा है? तो 5वां है। लेकिन आपके हमारे सौरमंडल की बात किया जाए तो पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह यही है, बृहस्पति ग्रह। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बताना होगा। आकार की दृष्टि से, द्रव्यमान की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, लेकिन क्रम के हिसाब से देखा जाए, यानी सूर्य से क्रम के हिसाब से, तो पांचवा नंबर पे आती है। तो उसके बारे में चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं। तो आइए, हमारे पास आपके देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं बृहस्पति ग्रह। चलिए बृहस्पति ग्रह के बारे में हम जानते हैं, इसके बारे में कुछ 10-15 पॉइंटें हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास आइए उपनाम। बृहस्पति ग्रह का एक दो उपनाम है। तो उपनाम के बारे में जिस तरह से हम लोग बताए थे आपको, शुक्र को चमकीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, उसी प्रकार से बृहस्पति को याद रखेंगे, बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। पीला ग्रह पूछा जाए बृहस्पति का उपनाम या बृहस्पति ग्रह को हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा पीला ग्रह कहते हैं, याद रखेंगे। तो बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं। एक मिनट दोस्तों, आइए। तो बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं। तो आप लोगों से एक कमेंट है, बृहस्पति को जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की अधिकता के कारण एक प्रकीर्णन घटना होती है, तो जिसे अंतरिक्ष से पृथ्वी को हम लोग जब देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी पर 71% पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। मंगल पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण वो लाल, वहाँ की मिट्टी लाल होती है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं।
तो क्या कारण है बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं? थोड़ा आप लोग गूगल सर्च कीजिए, कहीं और से आइडिया लीजिए, बुक से आइडिया लीजिए, और बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह क्यों कहा गया वो भी आपको बताना है। दूसरी बात ये भी बता रहे थे हम लोग को, जिस तरह से माहौल में या जनरली देखा जाता है, बृहस्पति ग्रह को एक हम लोग भगवान का भी दर्जा देते हैं, बृहस्पति पूजा वगैरह भी करते हैं, और बृहस्पति के दिन हम लोग पीला वस्त्र वगैरह को भी धारण करते हैं। इसके पीछे ये भी कारण है। तो बृहस्पति दिन खास करके हमारे समाज में देखा जाता है कि पीला वस्त्र को धारण करता है, उसके पीछे भी ये भी कारण है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह कहते हैं, और इसे लघु सौर मंडल कहा जाता है, इसे मिनी सोलर सिस्टम कहा जाता है। याद रखेंगे, इसे याद रखेंगे, मिनी सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। मिनी सोलर सिस्टम का मतलब एक छोटा सा सौर मंडल है, एक सौर मंडल जिसमें एक सूर्य होती है और बहुत तरह की ग्रह होती है, बहुत उपग्रह होती है, उसे कहते हैं सौर मंडल। लेकिन बृहस्पति और इसके इर्द गिर्द बहुत सा क्या है आप लोग जानते हैं, उपग्रह है। लगभग इसके पास 95 उपग्रह है, 95 उपग्रह है, और ये सभी का सभी उपग्रह बृहस्पति का चक्कर लगाती है, इसलिए इसे सौर मंडल का लघु, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लघु सौर मंडल कहा जाता है। पूछा जाएगा सौर मंडल में किस ग्रह को लघु सौर मंडल कहा जाता है, तो आप कहिएगा सर बृहस्पति ग्रह को। दूसरा ये उपग्रह की संख्या, अभी तक ज्ञात के अनुसार 2025 की में हम लोग बात कर रहे हैं, तो अभी तक की ज्ञात के अनुसार पूरे बृहस्पति ग्रह के पास 95, याद रखेंगे, 95 उपग्रह है। जान गए होंगे, कहीं कहीं आपको 62 लिखा रहेगा, कुछ लिखा रहेगा, लेकिन कुछ समय में, पिछले कुछ समय में जब खगोलविद के द्वारा कुछ खोज किया गया है, खोज जारी भी है, तो हमारे सौर मंडल में और सब उपग्रह की ज्ञात किया गया है, जानकारी प्राप्त किया गया है। तो आपसे ये पूछा जाए बृहस्पति ग्रह के पास कुल कितना उपग्रह है, तो कहिएगा 95। वहीं पृथ्वी के पास मात्र एक है, जिसे कहते हैं चंद्रमा। मंगल के पास मात्र 2 है, लेकिन बृहस्पति के पास 95 उपग्रह है। अब बात करते हैं आकार। आकार का मतलब उसका किस प्रकार का आकार है, तो हम जानते हैं सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है, और सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। लेकिन आपसे ये पूछा जाए सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन सा है, तो याद रखेंगे सौर मंडल में बृहस्पति ग्रह जो है आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। पूछा जाए आपसे, बताइए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो आप कहिएगा सर बृहस्पति है। चाहे ये आकार की दृष्टि से हो, चाहे द्रव्यमान की दृष्टि से हो, दोनों दृष्टि से इसके पास द्रव्यमान भी है और आकार भी है। तो एक बात आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ नोट आप जरूर लिखेंगे। हम जानते हैं सो टोटल 8 ग्रह है, तो एक तरफ द्रव्यमान, यदि मान ले द्रव्यमान बृहस्पति का, और इधर शेष पृथ्वी की बात करें, शनि की बात करें, अरुण, वरुण, मंगल, शुक्र, और इधर शेष 7 है, शेष 7 ग्रह बृहस्पति को छोड़कर, इसका द्रव्यमान की बात करें और बृहस्पति का द्रव्यमान की बात करें, सुनिएगा, बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान और शेष 7 ग्रह का द्रव्यमान, यदि एक तरफ बृहस्पति ग्रह को एक तराजू पर रखा जाए और शेष जो 7 ग्रह है उसको एक तराजू पर रखा जाए, तो बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान इतना बड़ा है जो वो 7 ग्रह से भी अधिक हो जाएगी। इसलिए ये बृहस्पति ग्रह तो पूरे सौरमंडल का तो बड़ा ग्रह है ही, लेकिन शेष 7 ग्रह जो है उसके द्रव्यमान से भी अधिक है, इसलिए इसे लघु कहा गया, लघु सौरमंडल कहा गया। तो ये ज्ञात हो गया का दोस्तों। हम लोग स्क्रीनशॉट की तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दिया जाता है। हम लोग को काम क्या करना है, हमारे साथ कभी भी वीडियो को जो देखिए तो हमारे साथ कॉपी पेन लेके बैठिए और एकदम 1 बाय 1 नोट करते जाइए, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लिख लिया तो आपके मोबाइल में ही रह जाएगा। लेकिन जब हमारे साथ चलते हैं, बहुत बातें हम जो बोलते हैं उस पर नहीं भी लिखा रहता है, तो आप जब कॉपी और पेन लेके बैठेंगे
तो एक एक करके सारी बातों को लिखेंगे और रिवीजन करते रहिए। सारा कंटेंट आपके पास होगा और सारा कंसेप्ट भी आपके पास होगा। ऐसा कितने बच्चे को रहता है सर ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत डिफरेंस होता है, समझ में आता नहीं है। आप मेरे वीडियो को तो देखिए रेगुलरली, आप ऑफलाइन से भी बेहतर तरीका से आप इस वीडियो को देख के आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गैसियस ग्रह, ये एक प्रकार की गैसियस ग्रह है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता होती है। या हम कह सकते हैं जो हमारा बृहस्पति ग्रह है हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। ये भी समझ गए, बना हुआ है। नेक्स्ट की बात करें सूर्य से क्रम, तो सूर्य से क्रम में ये हमारा 5वां नंबर पे आती है। 5वां ग्रह है, पहला ग्रह है, बार बार कह रहे हैं, बुध है। दूसरा ग्रह शनि शुक्र है। तीसरा पृथ्वी है। चौथा मंगल है। और मंगल के बाद हमारे सौरमंडल में सूर्य के बाद सूर्य से ये 5वां ग्रह है। और इसकी बात करें घूर्णन काल, तो याद रखिएगा बृहस्पति अपना अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर याद रखेंगे 9 घंटा 56 मिनट में पूरा कर लेती है। जैसे पृथ्वी अपना घूर्णन गति 24 घंटा में कंप्लीट करती है, लेकिन ये बृहस्पति ग्रह जो है वो मात्र 9 घंटा 56 मिनट में कंप्लीट कर दिया। मतलब क्या, यहाँ 9 घंटा 56 मतलब मोटा मोटी 10 घंटा में दिन और रात कंप्लीट कर लेती है। इसलिए जितने भी सौरमंडल में जितने भी ग्रह है उसमें से सबसे अधिक सबसे कम घूर्णन काल यदि पूछा जाए किस ग्रह का है तो कह दीजिएगा सर बृहस्पति ग्रह है। याद रखिएगा सबसे कम घूर्णन काल किस ग्रह का है पूरे सौरमंडल में, तो बृहस्पति। और कितना है, मात्र 9 घंटा 56 मिनट। पृथ्वी देखिए, पृथ्वी 24 घंटा में दिन रात कंप्लीट करती है, एक दिन होती है, लेकिन बृहस्पति पर मात्र 9 घंटा 56 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो इसलिए पूरे सौरमंडल का सबसे कम समय में घूर्णन गति कंप्लीट करती है। तो पूछा जाएगा, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो बताइए सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जिसका घूर्णन गति या घूर्णन काल सबसे कम है, तो कहिएगा बृहस्पति। देखने में बहुत बड़ा है लेकिन इसकी इतनी फास्ट अपने मूव करता है, सो मात्र 9 घंटा 56 मिनट में कंप्लीट कर लेती है। इसलिए लिखा हुआ है सौरमंडल का सबसे कम घूर्णन काल। अगर आइए परिक्रमण काल की बात करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करती है, तो बृहस्पति सूर्य का परिक्रमण जो करती है वो 11.86 लगभग 12 साल, यानी पृथ्वी पर 12 साल, और यानी कह सकते हैं पृथ्वी पर 12 साल के बराबर या 12 साल के बराबर बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा एक बार करती है। अब आइए कुल उपग्रह बताए थे 95 है, जिसमें कुछ सबसे बड़ा ग्रह कभी पूछा जाता है बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह, तो एक है गैनीमेड। और ये गैनीमेड जो है बृहस्पति का भी सबसे बड़ा ग्रह है और सौरमंडल का भी सबसे बड़ा ग्रह है। तो पूछा जाएगा, ग्रह नहीं उपग्रह, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए तो कहिएगा गैनीमेड। साथ साथ ये भी बोलिएगा, तो सौरमंडल का नहीं बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। और यहाँ 95 जो उपग्रह है बृहस्पति का, उसमें से मैंने 4 उपग्रह आपके पास लिख दिए हैं, कभी कभी ऑप्शन में पूछ देगा। तो बताइए यूरोपा उपग्रह किस ग्रह का उपग्रह है। तो ये 95 तो याद नहीं रखेंगे, लेकिन 2 4 5 याद रखिए। 5 आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, ये 4 उपग्रह जो है वो चारों उपग्रह याद रखेंगे। बृहस्पति का सबसे बड़े उपग्रह भी कह सकते हैं और 95 में से 4 है। अब आइए घूर्णन गति की दिशा की बात करेंगे। तो घूर्णन दिशा याद रखिएगा बृहस्पति का घूर्णन दिशा है वो पश्चिम से पूरब की ओर है। पश्चिम से पूरब की ओर है। इसलिए एक प्रश्न यहाँ हम नहीं लिखे हैं, आप जरूर लिख लीजिएगा। इसलिए बृहस्पति ग्रह पर सूर्य का उदय पूरब की ओर होता है और बृहस्पति ग्रह पर सूर्य का अस्त यानी सूर्यास्त या सूर्य का डूबना पश्चिम की ओर होता है। लाइक एज पृथ्वी पर जिस तरह से सूर्य का उदय पूरब की ओर होता है और सूर्य का सूर्यास्त पश्चिम की ओर होता है, उसी प्रकार से बृहस्पति ग्रह पर भी
सूर्य का उदय पूरब की ओर होता है और सूर्यास्त पश्चिम की ओर होता है, क्योंकि दोनों का घूर्णन गति का दिशा एक ही है। अब आइए परिक्रमण गति की दिशा की बात हम लोग करें। याद रखिएगा, परिक्रमण गति जितने भी सौरमंडल में जितना भी ग्रह है वो घड़ी की विपरीत दिशा में परिक्रमा करती है, घड़ी की विपरीत दिशा में परिक्रमा करती है, विपरीत दिशा में परिक्रमा करती है। तो इस प्रकार से हमारा बृहस्पति ग्रह के बारे में कुछ बातें मैंने जाना। अब हम लोग अगला जो ग्रह है बृहस्पति के बाद वो शनि है, तो जिस प्रकार से शनि के बारे में चर्चा करते हैं, आइए देखिए। शनि ग्रह के बारे में आइए, जिसे सष्टन प्राणित कहते हैं, इसका भी कुछ उपनाम है। आइए, शनि को उपनाम में दिया गया है, याद रखेंगे, इसे काला ग्रह कहा गया है, याद रखिएगा, काला ग्रह। इसलिए हम लोग हिंदू धर्म में और अन्य भी समाज में देखा जाता है, शनि ग्रह को हम लोग काला ग्रह कहते हैं। एक शनि भगवान भी होता है जो काला कलर का भी होता है, और देखते हैं शनि, खास करके शनि के दिन काला वस्त्र को धारण करते हैं, या कहा जाता है ये शनि ग्रह है तो उसके लिए काला धागा का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इससे भी आप लोग याद रखिएगा, शनि ग्रह को काला ग्रह कहते हैं क्योंकि शनिवार दिन हम लोग काला वस्त्र जनरली यूज करते हैं। जिस तरह से मंगलवार को हम लोग लाल वस्त्र धारण करते हैं क्योंकि लाल ग्रह भी कहा जाता है मंगलवार को। तो वो सब कुछ कुछ कारण होता है, ये इससे हम नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने समाज के दृष्टिकोण से बातें करते हैं। तो आइए, शनि ग्रह को हम लोग काला ग्रह करते हैं। और सूर्य से क्रम की बात करें तो अभी बताएं, पांचवा बृहस्पति था और छठा यानी सिक्स पोजीशन की बात किया जाए, सिक्स पोजीशन पे जो ग्रह है सूर्य से, जैसे मान के चलिए ये सूर्य है, और सूर्य से नंबर 1 हो गया आपका, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, ये शनि ग्रह है, याद रखिएगा। और शनि ग्रह के जब हम लोग कभी कभी किसी किताब में देखते हैं तो शनि ग्रह के आसपास कुछ छल्ला बना हुआ है, रिंग बना हुआ है, वलय बना हुआ है। पूछा भी जाता है ऐसा कौन सा सौरमंडल का ग्रह है जिसके चारों ओर वलय है, चारों ओर रिंग है, तो उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये शनि ग्रह है जिसके पास वलय रूप है, छल्लेदार है, रिंग है। तो याद रखेंगे, यहाँ पर इस बातों का चर्चा कर देते हैं। शनि ग्रह एक छल्ले के रूप में दिखाई देता है। जब आप पृथ्वी से, इसको हम नंगे आंख से देख सकते हैं, नंगी आंखें से देख सकते हैं। ऐसा सौरमंडल में 2 ही ग्रह है जिसको हम नंगी आंखी से नहीं देखते हैं, इसका नाम है अरुण और वरुण। लेकिन जब इसको कभी कभी देखेंगे या टेलीस्कोप के माध्यम से, दूरबीन के माध्यम से देखेंगे, तो इसके शनि ग्रह के इर्द गिर्द ढेर सारा रिंग बना हुआ है। रिंग इसलिए बना हुआ क्योंकि वहाँ गैसेस रूप में वो अपना एक रिंग बना दिया है, और इसमें कुल 7 रिंग है, 7 छल्ला है, 7 वलय है। तो शनि एक छल्ले के रूप में दिखाई देता है। शनि के चारों ओर कभी कभी पूछ देगा कितना है, तो 7 है। कितने वलय रहते हैं, कितने रिंग रहते हैं, तो 7 रिंग रहता है, याद रखेंगे, उपस्थित रहता है। और ये सभी छल्ला गैस धूल कण के रूप में होता है, उससे बना होता है। तो याद रखेंगे, कौन सा ग्रह सौरमंडल का है जो छल्ले के रूप में, वलय के रूप में, रिंग के रूप में दिखाई देता है, तो शनि कहता है, उसको उपनाम काला ग्रह है, और सूर्य से क्रम 6 पोजीशन पे है। आइए इसका आकार की बात करें तो वह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। पहला बृहस्पति, बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा यदि सौरमंडल का कोई है तो शनि है। इसके बाद घूर्णन दिशा की बात करेंगे तो घूर्णन दिशा इसका भी पश्चिम से पूरब की ओर है, पश्चिम से पूरब की ओर है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप यदि कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं तो जरूर लिखिएगा, शनि पर भी सूर्य का उदय पूरब की ओर होता है, और शनि ग्रह पर भी पश्चिम में सूर्यास्त होता है। लाइक एज पृथ्वी पर जिस प्रकार से सूर्य का उदय पूरब और सूर्यास्त पश्चिम की ओर होता है, उसी प्रकार से शनि ग्रह पर भी सूर्य का उदय पूरब की ओर और सूर्यास्त पश्चिम, क्योंकि शनि ग्रह और पृथ्वी का घूर्णन दिशा दोनों का एक है। ठीक है, अलग बात है दोनों का परिक्रमण काल, घूर्णन काल अलग होने के कारण कुछ अलग परिवर्तन होगा, लेकिन दिशा एक ही है। आइए घूर्णन काल की बात करें। सूर्य शनि अपने अक्ष पर 10 घंटा 40 मिनट में कंप्लीट कर लेता है, लेकिन वहीं पृथ्वी हमारा घूर्णन काल 24 घंटा में कंप्लीट करता है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा, बताइए शनि जल्दी अपना अक्ष पर घूमती है या पृथ्वी, तो कहिए सर शनि घूमती है, क्योंकि मात्र यह 10 घंटा
40 मिनट में अपना अक्ष पर घूम लेती है। मतलब ये इसका अपना अक्ष है, तो ये अपना अक्ष 10 घंटा 40 मिनट में ही कंप्लीट कर लेता है। वही पृथ्वी को अपना घूमना होगा तो पृथ्वी वाला क्लास में मैंने बताया था डिटेल्स में, ये 24 घंटा लगती है पूरा कंप्लीट करने में। तो आइए, घूर्णन काल 10 घंटा 40 मिनट लगता है। परिक्रमण दिशा, तो पूरे सौरमंडल में, बार बार कह रहा हूँ, सभी ग्रह के बारे में मैंने चर्चा किया था, पूरे सौरमंडल में जितना भी ग्रह है सबका दिशा घड़ी के विपरीत दिशा में है। तो यहाँ लिखेंगे घड़ी के विपरीत दिशा। विपरीत दिशा कैसे विपरीत? देखिए, जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य हो गया आपका, और यहाँ जितने भी ग्रह है, ये ग्रह है, वो सभी ग्रह ऐसे घूमती है। तो ये घड़ी के विपरीत, घड़ी यदि घड़ी ऐसे चलती है और घड़ी के उल्टा कोई चीज़ चलता है तो उसे घड़ी के विपरीत दिशा चलते हैं। तो आप एकदम याद कर लीजिएगा, सौरमंडल में जितना भी ग्रह है वो सभी का सभी घड़ी की विपरीत दिशा की ओर मूव करती है। दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यदि सब्सक्राइब कर दिए हैं तो ज़रूर ये काम कीजिएगा, जहाँ तक ये वीडियो आपको, जहाँ तक रिच है वहाँ तक उसको पहुँचाइए, शेयर कीजिए, जिससे मुझे लगे बच्चे वीडियो को थोड़ा देख रहा है। आइए, तो परिक्रमण काल की बात करें। अब हम लोग शनि का परिक्रमण काल, तो ये 29.5 साल, मतलब 29.5 साल लगता है एक बार सूर्य की परिक्रमा करने में। तो आपसे पूछा जाए सूर्य की परिक्रमा शनि ग्रह कितने दिन में कर लेता है, तो 29.5 साल, 29.5 साल। और आइए, सूर्य से दूरी 9.2 AU। AU का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय दूरी। मतलब क्या, सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी को 1 AU कहते हैं। तो वहीं पे सूर्य से दूरी शनि का 9.2 है, मतलब क्या 9 गुना दूर है। हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, जितना दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच है उससे 9 गुना दूरी पे शनि स्थित है। तो ये बात समझ जाइएगा। आइए, ये बात तो समझ गए आप लोग। अगला बात आते हैं उपग्रह। उपग्रह किसको कहते हैं? जो पीछे क्लास में बताया था, कोई एक ऐसा पिंड जो ग्रह की चक्कर लगाता है उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं। तो पूरे सौरमंडल में याद रखेंगे, पूछा जाएगा आपसे, पूरे सौरमंडल में किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह है? तो याद रखेंगे शनि के पास है। और कितना है टोटल? तो 146। तो यहाँ आप स्टार लगाइए, जरूर लिख लीजिएगा, पूरे सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह शनि ग्रह के पास है। शनि ग्रह के पास है। तो पूछा जाएगा पूरे सौरमंडल में किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह है, तो कहेंगे शनि। कितना है? तो 146। इसमें से एक का नाम जरूर याद रखेंगे, दो चार का नाम। एक टाइटन का नाम सुने होंगे। ये टाइटन जो है एक प्रकार का उपग्रह है। पूछ दिया जाएगा, बताइए टाइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है? तो आप जरूर बोलिएगा ये शनि का है। जैसे गैनीमेड की बात मैंने चर्चा किया था, गैनीमेड उपग्रह जो है बृहस्पति का है। वहाँ पर मैंने यूरोपा वगैरह की भी चर्चा किया था। उसी तरह से यहाँ पर 3 4 5 प्रश्न उपग्रह का जरूर आप लोग कहीं सर्च करके जरूर अपने नोट में जरूर लिखेंगे। सो बताइए, शनि का एक मैंने जरूर लिख दिया, टाइटन जो है। और साथ ही टाइटन के बारे में एक बात और याद रखेंगे, ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, ग्रह नहीं, यदि ग्रह पूछा जाएगा तो शनि होगा, लेकिन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह की चर्चा करें तो वो टाइटन है। और टाइटन एक उपग्रह है 146 में, किसका? तो शनि का। और आइए, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जस्ट अभी हम चर्चा कर दिए, ये टाइटन होगा। तो इस प्रकार से मुझे आशा करते हैं आप शनि ग्रह के बारे में भी बहुत सा कंसेप्ट को जाने होंगे। आप चलते हैं हमारा, तो बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अब अरुण की बात करते हैं। आइए, अब अरुण की बात करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अरुण ग्रह। और अरुण ग्रह के बारे में उसका कुछ नाम है, इसका भी कुछ उपनाम होता है। जितने भी ग्रह है सबका कुछ उपनाम होता है। तो अरुण ग्रह का जो उपनाम है, इसका नाम रखिएगा गैसियस दानव कहते हैं इसे, क्योंकि गैस से बना हुआ बहुत बड़ा है। और इसे हरा ग्रह भी कहता है। तो एक कारण बन जाती है, सर क्या कारण है
जो अरुण ग्रह को हरा ग्रह कहते हैं। तो याद रखिएगा, एक नोट है, इसके पीछे ये कारण है, इसके बारे में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अरुण ग्रह पर मीथेन गैस का मतलब होता है CH4। मीथेन गैस की अधिकता के कारण मीथेन गैस की अधिकता के कारण हरा दिखाई देती है। इसलिए अरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप जरूर, इस बात का नॉलेज होना चाहिए। अरुण ग्रह को हरा ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ मीथेन गैस की अधिकता होने के कारण अरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है, और इसे गैसीय दानव या गैस का दानव भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आइए, अपने अक्ष पर देखिए, पूरे सौर मंडल में सबसे अधिक जो झुका हुआ है वो झुका हुआ है अरुण ग्रह लाइक एज दिस। देखिए ये इसका अक्ष हुआ, और ये देखते, ये जो ग्रह है ये लगभग पूरे तरह से लेटा हुआ नजर आएगा इस तरह से, क्योंकि इसका एक्सिस और ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो लगभग अरुण ग्रह जो है अपने अक्ष से 90 डिग्री झुका हुआ है। मतलब क्या, इसका जो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में लगभग 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो ये जब कोई भी चीज़, जैसे हम लोग हैं पृथ्वी पर 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, और जब हम लोग अब धीरे धीरे इसके साथ 90 डिग्री का जब कोण बना लेंगे अपने अक्ष के साथ, जैसे हमारे अक्ष के साथ अभी 0 डिग्री है, झुकते जब हम ज़मीन पे आ जाएंगे तो 90 डिग्री का हो जाएगा, तो हम उस समय लेट जाएंगे। तो उसी तरह से ये ग्रह जो है जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो खड़ा रहेगा, लेकिन जब 90 डिग्री का ये एंगल अपने अक्ष से बना लेगा, ये वाला पार्ट, तो लगभग समझिए एक प्रकार का लेट जाएगा, सो जाएगा। इसलिए सोया हुआ भी ग्रह कहते हैं, या इसे लेटा हुआ भी ग्रह कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अपने अक्ष पर झुका हुआ है कितना डिग्री? 90 डिग्री। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है आपसे। अरुण ग्रह कितने डिग्री पर झुका हुआ है? तो लगभग 90 डिग्री। इसलिए इसे लेटा ग्रह भी कहा जाता है। इसलिए अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। आइए, इसे हरित ग्रह या हरा ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि मीथेन की अधिकता के कारण घूर्णन गति, इसका घूर्णन गति वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका घूर्णन गति याद रखिएगा पूरब से पश्चिम की ओर है। एक कमेंट बॉक्स में आपको और बताना है, पूरे सौर मंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर इसका घूर्णन गति आती है। एक तो हो गया अरुण ग्रह जो पूरब से पश्चिम, एक दूसरा ग्रह जरूर बताइए जो कि मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूँ, वो कौन सा ग्रह है जिसका घूर्णन गति की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर है। आइए अगला पॉइंट की बात करें। ये घूर्णन काल जो होगा अपने अक्ष पर 17 घंटा 14 मिनट में कंप्लीट करता है। आइए, परिक्रमण गति की दिशा, सभी ग्रह हमारा सूर्य के क्या होता है? विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में कंप्लीट करता है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद आइए, परिक्रमण काल 84 साल, मतलब कि पृथ्वी पर 84 साल के बराबर जो अरुण ग्रह है वो पूरा का पूरा 1 साल एक बार परिक्रमण करेगा। कुल उपग्रह की बात करें तो याद रखेंगे टोटल 27 है, और सूर्य से क्रम की बात करेंगे तो वह 7वां ग्रह है, याद रखेंगे। और सूर्य से दूरी 19.2 AU के बराबर है। तो इस प्रकार से आपने अरुण ग्रह के बारे में ही समझ गए होंगे। और अंतिम एंड फाइनल की बात करें तो आइए, वरुण ग्रह याद रखेंगे सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। याद रखेंगे, पूछा जाएगा सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे दूर ग्रह
याद रखेंगे हमारा वरुण होगा, वरुण ग्रह है। और सूर्य से बहुत दूर होने के कारण सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी इसे कहा गया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे एक पॉइंट है 11 नंबर, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। और सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह यदि पूछा जाए तो याद रखिएगा वरुण है, नेपच्यून है। ये भी आप समझ में आ गया। इसके पास कुल उपग्रह की संख्या से कितना है, 17 है। और सबसे अधिक परिक्रमण काल सौरमंडल का कितना है, कौन बताएगा? याद रखेंगे 164 साल, 164 साल। तो पूरे सौरमंडल का पूछा जाए, पूरे सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जिसका सबसे अधिक परिक्रमण काल है, अर्थात सूर्य का परिक्रमा जो करती है सबसे अधिक दिनों में करती है, वो है आपका वरुण ग्रह। क्योंकि 164 साल में सूर्य परिक्रमा करती है, सॉरी वरुण ग्रह परिक्रमा करता है सूर्य का। तो ये भी आप समझ में आ गया होगा। पूरे सौरमंडल का सबसे अधिक परिक्रमण काल वरुण ग्रह का, और उसकी कितनी वैल्यू है, तो 164 साल। इसके बाद कुल कितना उपग्रह है, तो 17 उपग्रह है। और सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह पूछा जाए तो भी वरुण होगा। सौरमंडल का सबसे दूर ग्रह कौन है, तो वह वरुण ग्रह है। और किस क्रम में है, तो 8वां है, 8वां स्थान पे है, 8वां स्थान पे सबसे अंतिम समय में है। सबसे दूर ग्रह यदि सूर्य से पूछा जाए तब भी हमारा क्या होगा, आपका वरुण ग्रह है। सबसे नज़दीक ग्रह कौन होगा, बुध ग्रह होगा, क्योंकि बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है। तो सबसे नज़दीक पूछा जाए सौरमंडल में सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, तो बुध है। और सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो वरुण है। सूर्य से दूरी कितना है, तो 30.1 AU है, जो कि पृथ्वी से 30 गुना दूरी पे है। परिक्रमण काल यहाँ लिख दिए हैं 164 साल, यहाँ पर भी याद रखेंगे। पृथ्वी पर से परिक्रमण दिशा, तो घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में याद रखेंगे ये परिक्रमा करता है सूर्य का। और घूर्णन काल 19 घंटा है मात्र। पृथ्वी का कितना है, 24 घंटा। और याद रखेंगे घूर्णन काल इसका 19 घंटा। एक बात बताना है दोस्त, एक देखिए, हम जब क्लास ले रहे हैं, आधा घंटा 30 मिनट 40 मिनट का जब क्लास होता है, तो उसमें बहुत सा प्रश्न उठती है। आपको ये बताना है पूरे सौरमंडल में किस ग्रह का सर्वाधिक, किस ग्रह का सर्वाधिक घूर्णन काल है, ये आपको बताना है। आइए घूर्णन दिशा की बात करें तो वरुण ग्रह का जो घूर्णन दिशा है उसका है, याद रखेंगे, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर है। लाइक एज पृथ्वी, जिस तरह से पृथ्वी सूर्य की घूर्णन करती है, उसी प्रकार से वरुण ग्रह भी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। इसलिए यहाँ पर वरुण ग्रह पर भी लाइक एज पृथ्वी के जैसा ही सूर्य उदय होगा और सूर्य अस्त होगा। इसी तरह से वरुण ग्रह पर भी सूर्य का उदय किधर होगा, यदि हमसे पूछा जाए तो बताइए, हमसे ये पूछा जाए तो बताइए जो सूर्य का उदय वरुण ग्रह पर कहाँ होगा, तो पूरब की ओर होगा। और वरुण ग्रह पर सूर्य अस्त कहाँ होगा, तो पश्चिम की ओर होगा। आइए लास्ट एंड फाइनल, अरुण एवं वरुण ग्रह को जुड़वा ग्रह कहा गया है, या जुड़वा भाई का ग्रह कहा गया है। लेकिन बताइए ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पर जुड़वा बहन की संज्ञा दिया गया है, तो शुक्र और पृथ्वी को सौरमंडल का जुड़वा बहन की संज्ञा दिया गया, जो कि मैंने पिछले क्लास में बता रखा है। लेकिन यहाँ अरुण और वरुण ग्रह को जुड़वा भाई या जुड़वा ग्रह का भी संज्ञा दिया गया। तो इस प्रकार से आज हमारा ये पूरे के पूरे सौरमंडल का 4 भाग में मैंने आप लोग को कंप्लीट किया है। यदि आप लोग एक विधिवत रूप से सिस्टमैटिक ढंग से ये चारों सौरमंडल का वीडियो देख लेते हैं, लेक्चर देख लेते हैं, तो आशा करते हैं आपका पूरा सौरमंडल से संबंधित सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पुनः हम आप लोगों को एक अच्छे क्लास के रूप में हम लोग अगला जो वीडियो होगा देखना मत भूलिएगा, वो होगा पृथ्वी से संबंधित।
पृथ्वी, अब हम लोग पृथ्वी की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो भारत की ज्योग्राफी को हमको समझाना है। तो अब हमारा जो भारत है वो कहीं ना कहीं पृथ्वी पे है। तो पृथ्वी को आप सौर मंडल में से जो तीसरा जो है क्रम के हिसाब से या आकार की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह जो पृथ्वी है, वो पृथ्वी पर हम लोग अब पूरे सौर मंडल में अगला जो ग्रह होगा वो होगा हमारा पृथ्वी का कंसेप्ट, यानी पृथ्वी का परिचय करवाएंगे और उस पर भी 2 वीडियो बनेगा। और यदि आप ये दोनों वीडियो पृथ्वी से संबंधित यदि देख लेते हैं तो पृथ्वी के बारे में जितना लगभग 100 प्रश्न बनेगा, एक एक बातों को चर्चा करेंगे। और यदि आप ये लगभग 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे तो आशा करते हैं हम लोग अगले वीडियो तक आपसे हम विदा चाहेंगे। और आशा करेंगे अगला वीडियो जो ही आए तो उसको देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।